हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और ऑल करें, जिससे कि हमारे इन वीडियोस के अपलोड होते ही आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे इस वीडियो को आप अपने सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल साइट्स के लिंक दिए हैं, हमें फॉलो करें और अपने डाउट्स को हम लोगों ने अभी समतल गति पढ़ी है। समतल गति में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, प्रक्षेप पढ़ा है, और हमने इस तरह का प्रक्षेप पढ़ा है कि कोई नीचे से अगर वस्तु फेंकी जाती है तो फिर वो ऊपर जा करके फिर नीचे ही आती है। हम लोगों ने इस तरह का पढ़ा है। इसमें जिस बेग से फेंकी जाती है वो बेग दिया है, फिर इससे हमने महत्तम ऊंचाई निकाली थी, यहाँ से यहाँ तक आने का समय निकाला था, और ये भी निकाला था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, और ये जो मार्ग बना इसका समीकरण निकाला था, और ये बताया था कि ये परवलय है। लेकिन ये जो हमारे प्रक्षेप होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। तो एक मान लीजिए हमारे पास एक प्रक्षेप है, ऊपर से हम फेंकते हैं, ये किसी ऊंचाई है, मान लीजिए हमारी ये ऊंचाई 80 मीटर है, और हमने 20 मीटर पर सेकंड वेग से 36 किसी वस्तु को फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ये हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो इसका नीचे की ओर कोई वेग नहीं होगा, नीचे की ओर इसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि फेंका हमने हॉरिजॉन्टल है। तो वस्तु शुरू में हॉरिजॉन्टल चलेगी, लेकिन इसमें जो त्वरण पैदा हो रहा है वो नीचे की ओर है, और इसलिए ये वस्तु नीचे की ओर आएगी और नीचे गिरेगी, यहाँ पहुंचेगी। तो इस तरह का प्रक्षेप जहाँ वस्तु को हमने ऊपर से फेंका और वस्तु नीचे आती है, और हमने 36 फेंका है। यहाँ पर जो प्रक्षेप है वो 36 फेंका गया है। 36 फेंकने का मतलब इसका प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग 0 है। तो इसमें प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग 0 है, प्रारंभिक ऊर्ध्व वेग 0 है। यहाँ पर केवल 36 वेग है। तो जब 36 वेग है तो जब ये नीचे गिरेगा तो 36 वेग में इसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 36 वेग की दिशा में किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता। अगर हवा का घर्षण नगण्य मान लें तो एक तरह से समझें कि इस दिशा में कोई बल काम नहीं कर रहा है, और इसलिए इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी इसका 36 वेग इतना ही होगा, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका ऊर्ध्व वेग होगा। यहाँ जब ये पहुँचेगा तो भी इसका 36 वेग उतना ही होगा, लेकिन ऊर्ध्व वेग और हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊर्ध्व वेग में परिवर्तन होता जाएगा, लेकिन 36 वेग इसका स्थिर रहेगा। अब मान लीजिए किसी भी ऊंचाई पर या किसी भी समय के बाद हमको ये देखना है कि इसका वेग कितना होता है और किस दिशा में है, हमको ये अगर निकालना है। सपोज कर लीजिए हमको इस स्थिति में निकालना है कि इसका कितना वेग होगा। अब इसका कितना वेग होगा, कितने समय बाद निकालना है, या कितनी दूरी चलने के बाद निकालना है। अब दोनों बातें हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई इसकी यच है, यहाँ से यहाँ तक ये यच ऊंचाई तक गिरा, अगर हमको यच ऊंचाई का पता हो तो यहाँ पर इसका वेग कितना होगा हम निकाल सकते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, नीचे को और आ रहा है इसे g पॉजिटिव होगा, लेकिन 36 वेग है, यहाँ ऊर्ध्व वेग नहीं है, इसलिए 0 होगा, इसलिए v इक्वल टू √2gh। तो इस स्थान पर हमें ये मालूम हो जाएगा कि इसका वेग कितना है, यह है √2gh, और इसलिए इसका परिणामी वेग कितना होगा, और इसलिए इसका वेग v वेग बराबर √ ये 90 डिग्री पर दोनों वेग हैं, और इसलिए 36 वेग का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल वेग का स्क्वायर, यानी 2gh, √2gh का स्क्वायर करेंगे तो 2gh, और प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे जो वेग यहाँ पहले से है u, तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर। तो इस स्थान पर जो हमको वेग प्राप्त होगा वो इतना वेग प्राप्त हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसका कोण कितना होगा? इस कोण को देखने के लिए कि ये वर्टिकल के साथ ऊर्ध्व के साथ कितना कोण बनता है, मान लीजिए थीटा है, तो ध्यान से देखें tan थीटा बराबर होता है, ये इसका आधार होता है और इधर वाला घटक जो ये घटक है आपका u, तो ये वो आपका बराबर हो जाएगा u अपान √2gh। और इस तरह से हम इसके कोण को भी निकाल लेंगे। अगर ये कहता है कि नहीं, मान लीजिए इसको 1 सेकंड बाद निकालिए या 2 सेकंड बाद निकालिए कितना वेग होगा, तो फिर h की जगह हम t का मान रखेंगे। t का मान रखेंगे तो उस समय v = u प्लस gt का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये तो 0 हो जाएगा ऊर्ध्व दिशा में, इसलिए v का मान अपने आप हमको gt मालूम हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर क्षैतिज वेग u है, इसलिए यहाँ पर जो वेग होगा टोटल वेग v ये बराबर हो जाएगा √u प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। और इसी तरह से tan थीटा का मान भी हम यहाँ निकाल लेंगे, ये हो जाएगा u अपान gt। इस तरह से हम जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो इस तरह से हम उसकी गणना कर लेते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, h 80 मीटर दिया हुआ है, h 80 मीटर है, अस्सी मीटर की ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, u बराबर है 20 मीटर पर सेकंड। ये जो u दिया है ये क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्व वेग नहीं है। और इसीलिए नीचे कितनी देर में पहुंचेगा और इसका विस्थापन कितना होगा, नीचे पहुंचने का समय नीचे पहुंचने का समय h = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से h 80, ये तो 0 है, ये ऊर्ध्व वेग यहाँ पर प्रारंभिक जे 0 है, ये यहाँ पर 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। हाफ g का मान 10 रखा t स्क्वायर, और इसीलिए t स्क्वायर बराबर हुआ 80 × 2/10 16, और इसलिए t बराबर 4 सेकंड। जो क्षैतिज फेंका गया है पिंड वो 4 सेकंड बाद नीचे आएगा, 4 सेकंड बाद वो नीचे आएगा। अब जब वो नीचे पहुंचता है तो वो किस वेग से टकराएगा, हमको नीचे वेग निकालना है। पृथ्वी से टकराते समय वेग v = √2gh, √2gh। अगर h की ज्ञात हो तो वेग इस तरह निकालते हैं, √2 g का मान 10 और h का मान 80, तो ये आ गया 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 जीरो का 1 जीरो, तो v आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। ये 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ का वेग है जो टकराते समय नीचे की ओर वेग था, और क्षैतिज वेग इसका 20 है, इसलिए परिणामी वेग बराबर होगा √40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर √ इसमें 40 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर का मतलब 40 गुणे 40 20 गुणे 20, इस 40 और 20 में 20 बाहर आ जाएगा, और इस 40 और 20 में
ये भी 20 बाहर आ जाएगा। तो 40, 20 दूना 40 2, और 20 दूना 40 2, यहाँ आया 4, और यहाँ से कॉमन चला गया तो रहा हुआ, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये 36 है, इसके साथ 30 अंश पर हमने फेंका, 25 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका। ये 30 है, नीचे तक पहुंचने का इसका समय है 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड में ये पृथ्वी से टकराता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये हमको ज्ञात करना है। यदि पृथ्वी से टकराने का समय 2.5 सेकंड, तो ऊंचाई कितनी? तो मीनार की ऊंचाई तथा क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। अब यहां पर ये देखें, हमने इसको क्षैतिज नहीं फेंका, इसको किसी कोण पर नीचे की ओर फेंका है। 30 अंश पर है, वेग है 25, इसलिए इसके दो घटक होंगे। एक घटक इसका इस दिशा में होगा जो क्षैतिज घटक है, यह है 25 cos 30, और एक इसका वेग होगा नीचे की ओर वर्टिकल, वो होगा V25 sin 30। ये नीचे इसी वेग से गिरना प्रारंभ करेगी, और ये जो क्षैतिज वेग है इससे क्षैतिज दिशा का विस्थापन होगा, क्षैतिज दिशा का जो दूरी है ये तय होगी। तो क्षैतिज दूरी जो तय होगी वो क्षैतिज वेग के कारण होगी, और ऊर्ध्व जो दूरी तय होगी ये ऊर्ध्व वेग के कारण होगी। इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसका जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग ये बराबर है 25 cos 30, 25 √3/2, 25 √3/2 ये वेग इसका क्षैतिज वेग है। और ऊर्ध्व वेग 25 sin 30 इक्वल टू 25/2 मीटर पर सेकंड। तो इसका प्रारंभिक वेग यहां पर 25/2 है। ऊंचाई हमको निकालनी है, टी का हमें पता है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से हमको h निकालना है। लेकिन u का पता है, ऊर्ध्व दिशा का प्रारंभिक वेग 25/2 और t का मान है 2.5, 1/2, g का मान है 10 और t स्क्वायर का मान 2.5 इंटू 2.5। 10 से इसको गुणा करें तो ये 25 हो जाएगा, और 25 यहाँ है, 2.5 यहाँ है, 2.5 यहाँ है, तो ये इतना इधर भी है, इधर भी है, और 2 भी दोनों में है, तो ये टोटल 2 गुना हुआ, तो ये हो गया 25 इंटू 2.5, ये टोटल इसका मान हो गया। ये 10 से गुणा हुआ तो ये 25 हुआ, यहाँ 25 है, तो 25 इंटू 2.5, 25 इंटू 2.5 बटा 2, ये 2 बार है, जुड़ जाएगा तो उसका ट्वाइस हो गया, बटा 2 का दूना ना। ये आपका है 62.5 मीटर।
हाइट ऑफ द टावर इज 62.5 मीटर। ये तो हुआ ऊर्ध्व वेग के कारण से जो ऊंचाई तय हुई। फिर पूछा कि क्षैतिज दूरी कितनी है। इतनी ही देर में ये क्षैतिज दूरी भी तय होती है। ये वेग इसको क्षैतिज दिशा में ले जाता है, यहां पहुंचा देता है, इसलिए क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी x इक्वल टू क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग है 25√3/2 ये, और समय 2.5, समय 2.5। इनका दोनों का गुणा हो जाएगा 25 625, 1 दशमलव लग गया, √2 हुआ, 3 हुआ बटा 2 हुआ, तो ये हुआ। इसको हम इस तरह कर सकते हैं, गुणा कर लें। 1.732 से उसको डिवाइड कर दें, √3 को, और इसको 62.5 से गुणा कर देते हैं। 5 10, 2 6 12, 1 13, 2 8 16, 1 17, 6 5 30, 6 6 36, 3 39 और 6 8 48, 48 3 51, 0 3 9 7 16, 1 1 2, 1 3 5, ये हुआ 1 2 3 1 2 3 0.5 से इसको गुणा किया तो आ गया 0.4325, 5 2 3 3 6, 6 4 10, 3 5 1 54, 54 पॉइंट यानी 54, इसलिए आ गया आपका 54 मीटर। ये इसकी क्षैतिज दूरी है, कितनी दूर जाकर के ये टकराएगा या कितनी दूर जाकर के ये गिरेगा। इसी प्रकार से एक और है, एक वायुयान 150 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 875 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है। जैसे ही वह एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से गुजरता है, गनमैन फायर कर देता है और
वायुयान को 35 सेकंड में लग जाता है। वायुयान को से 35 मिनट में टकरा जाता है। अब उस जो बंदूक की गोली थी या उस गोली को किस दिशा में किस वेग से फेंका गया था, गोली की दिशा एवं चाल ज्ञात करो। यहां पर एंटी एयरक्राफ्ट गन है और जैसे ही वायुयान यहां पहुंचा, ये वायुयान है यहां, उसी समय इसने गन चलाया। जितनी देर में वायुयान यहां पहुंचता है, उतनी देर में ये गोली भी यहां पहुंच जाती है। और यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है, ये यहां से यहां तक 1 सेकंड में ये 150 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। इस चाल से ये यहां से यहां तक जाता है, इस दिशा में चलता है। ये चाल है जहाज की और ये जहाज की ऊंचाई है। h इक्वल टू 875 मीटर। 35 सेकंड में यहां टकराता है वो। टाइम t इक्वल टू 35 सेकंड। जो गोली है उसको मान लीजिए थीटा कोण पर चलाया और v वेग से चलाया या u वेग से चलाया, तो जो क्षैतिज दूरी है वो है u cos थीटा और इसकी जो ऊर्ध्व वेलोसिटी है वो है u sin थीटा। राइट, ये वेग u sin थीटा है, ये u cos थीटा है। 875 मीटर की ऊंचाई, तो u sin थीटा प्रारंभिक वेग से ये शुरू होगी, चलेगा। और इस दिशा में u cos थीटा यानी इसका प्रारंभिक वेलोसिटी क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल u cos थीटा है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं भी रहेगा तो ये इतना ही रहेगी। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको हॉरिजॉन्टल दिशा में ले जाती है। तो जब गोली चली तो गोली को यहाँ से यहाँ तक आने में 35 सेकंड का समय लगा और जहाज भी उसी समय यहाँ से यहाँ पहुँचता है, वायुयान भी उसी समय पहुँचता है। इसका मतलब कि गोली का क्षैतिज वेग और वायुयान का क्षैतिज वेग दोनों आपस में बराबर हैं। गोली का क्षैतिज वेग बराबर वायुयान का वेग। वायुयान तो क्षैतिज ही चल रहा है। गोली का क्षैतिज वेग है u cos थीटा और वायुयान का क्षैतिज वेग दिया 150 मीटर। एक चीज हमें ये ज्ञात हो गई, क्योंकि दिया है कि 150 मीटर की चाल से जा रहा है जहाज, तो गोली तो यहां से चली, क्षैतिज दिशा में इतनी दूरी तय की कि 150 मीटर जब ये चला तो उसी चाल से गोली भी गई, तभी तो इतनी दूरी चली दोनों। ये गोली भी उतनी दूर पहुंची और ये भी उतनी ही दूर पहुंचा, यानी दोनों की क्षैतिज दिशाओं में चली गई दूरियां बराबर है। अब इसके बाद है इसकी ऊंचाई 875 मीटर। v स्क्वायर इक्वल टू
अब हम यू साइन थीटा निकाल लेते हैं। अब देखिए ये ऊर्ध्व दिशा में इसकी चली गई दूरी, यहाँ पर आके टकराया 875 मीटर गया, और उसके बाद यहाँ टक्कर हो गई, इसका मतलब यहाँ पर इसका ऊर्ध्व वेग 0 हो गया। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh से v ये 0, u स्क्वायर जिस वेग से स्टार्ट हुआ यह है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू 875। ने t दिया हुआ है, इसमें हमको t दिया हुआ, हम t का प्रयोग कर लेते हैं। t दिया है, ये 875 मीटर की दूरी ये 35 सेकंड में गया है, दिया हुआ है t का मान, इसलिए h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से h का मान दिया है 875, u का मान है u साइन थीटा और t का मान दिया हुआ है 35 सेकंड, 1/2, g का मान दिया 10 और ये है 35 इंटू 35। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए 35 से इसमें भी है, 35 इसमें भी है और 35 से भी कटेगा। 875 भी 35 से कटता है। सात 25 35, 7 का नाम 7, 1 8 17, 7 में 14, 3 17, 7 35 और 5 दूनी 10 तो 12 25, 35 25 सम। अब आप 35 से काट दीजिए, एक 35 यहाँ कटा, एक 35 यहाँ कटा और इसको काट देंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। और इसलिए u साइन थीटा ये बराबर हो गया 25 और ये माइनस धरा है प्लस हो गया, 5 50 25, 5 3 15 2 17 इक्वल टू 200। ये हमें ज्ञात हो गया ऊर्ध्व वेग और इसलिए वेग हमें ज्ञात हो जाएगा। और इसलिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर 200 का स्क्वायर और प्लस 150 का स्क्वायर। ये तो हो गया u स्क्वायर, यहां बराबर होगा 200 का 4 2 2 2 2 225 2 0 2 0 5 2 2 4 5 2 500 2 4 2 6 और देयरफॉर u इक्वल टू 250 मीटर पर सेकंड। जो बंदूक की गोली थी उसका वेग इतना था 250 मीटर बंदूक, और वो किस दिशा में फेंका गया था गोली का, क्षैतिज के साथ झुकाव। tan थीटा इक्वल टू u साइन थीटा अपान u कास थीटा। u साइन थीटा इक्वल टू 200 और u कास थीटा इक्वल टू u कास थीटा इक्वल टू 150। यह है आपका tan थीटा। दिस इज इक्वल टू 5 3 15, 5 चौको 20 इक्वल टू 4/3। इसलिए tan थीटा बराबर 4/3 और इसलिए अगर इसकी वैल्यू नहीं मालूम तो हम ऐसे ही लिख दें, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, लगभग 53 54
अंश करीब आएगा। तो ये हो गया आपका इसका किस कोण पर ये फेंका गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें।